अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। अल्लाह अज्ज वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत और तरक्की दे और आपसे और हमसे अल्लाह अज्ज वजल दुनिया में भी राजी हो और हश्र में भी राजी रहे। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। मुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें फौरन नवाज दिया जाए। तो चलिए, आज चांद रात है। फाइनली 2026 का रमज़ान का आगाज़ हो गया है, यानी कि रमज़ान के रोजे तरावीह चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात, शैतान कैद हो गया। आप कहेंगे शैतान कहाँ पर कैद होता है? शैतान समंदर के पानी के अंदर कैद होता है। 11 महीने हमने शैतान की सुनी या हमेशा शैतान पर ही ब्लेम लगाया कि शैतान हमें गफलत में डाल रहा है, नेकी करने से महरूम कर रहा है, नमाज पढ़ने से बहका रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, मगर रमज़ान में शैतान कैद होने के बाद भी कई सारे लोग हैं और नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, कुरान पाक नहीं पढ़ते। ज़रा सोचने की बात है, रमज़ान में शैतान कैद होने के बाद भी हमें कौन है जो बहका रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा, नहीं सुना तो ये सुने। आपको ये वाक़या मालूम होगा, जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और सारे फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, उनमें वहाँ पर इब्लिस यानी शैतान भी मौजूद था। तब शैतान बहका हुआ या गुमराह नहीं हुआ था। शैतान तो अल्लाह की बहुत इबादत करने वाला था, लेकिन उसने अल्लाह के हुक्म को टालकर आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, गुरूर में वहीं पर खड़ा रहा, नाफरमानी की। जरा सोचिए, हर एक को गुमराह करने वाला शैतान है, तो शैतान को किसने गुमराह किया होगा? उसको किसने रोका होगा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से? उससे बड़ा कोई शैतान भी नहीं था। मुफस्सिरीन ने फरमाया, इब्लिस को सजदा करने से रोका और नफ्स अम्मारा है, और नफ्स है जो आज भी हम सबके साथ है। शैतान तो कैद हो जाता है, मगर नफ्स तो हमारे साथ रहता है, जो हमें हर वक्त बहकाता है। अब तो पता चला ना। तो रमज़ान में जो भी गलतियाँ, कोताहियाँ या गुनाह करते हैं, ये नफ्स के आदी हो चुके हैं, नफ्स के पुजारी बन चुके हैं, नफ्स की गुलामी में आ गए हैं और नफ्स के शिकार हो गए हैं। आप कहेंगे नफ्स के गुलाम या नफ्स के शिकार कैसे हो गए? तो सुने, अजान हो रही होती है, कानों पर भी सुनाई देती है, मगर नफ्स कहता है 5 मिनट और रुक जा, या खुद का दिल कहता है जरा सा और सो लेते हैं, तो आप सो जाते हैं। आपने अल्लाह की अजान तो सुनी, मगर अपने मन की करी, यानी कि नफ्स की सुनी। नफ्स अम्मारा इतना खतरनाक है कि अच्छे अच्छों को ईमान से दूर कर देता है। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, दुनिया में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है आपको? तो सुने, अपने नफ्स अम्मारा से लड़ना। और अपने नफ्स से लड़ना सबसे बड़ा जिहाद है। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, अगर हमें नफ्स को ही कंट्रोल में लाना है तो क्या करना चाहिए? क्योंकि नफ्स अम्मारा सबके पास है। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स अम्मारा के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इल्ला नफ्सी तुरफत ऐनीन। ऐ अल्लाह, तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले 1 मिनट भी न कर देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, तो हमें तो हर वक्त अपने नफ्स के लिए दुआ करनी है। नफ्स अम्मारा बहुत बड़ी बला है, कितनों को तबाह करता है, कितनों के अमल जाया करता है,
कितनों का ईमान ख़त्म करता है। लास्ट में एक बात, ये जो नफ्स अम्मारा है, जिसने शैतान को भी बहकाया है, शैतान को भी गुमराह किया है, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने का गुरूर पैदा किया है, घमंड पैदा किया है, यही नफ्से अम्मारा था। अगर नफ्से अम्मारा को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है माहे रमज़ानुल मुबारक। यही तो रमज़ानुल मुबारक की फजीलत है। बड़ी बड़ी ताकत भी तुम्हारे नफ्स को काबू में नहीं कर सकती, मगर हमारे रमज़ान के रोजे तुम्हें कंट्रोल में ले आते हैं। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन हम हर नए नए टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो लेते आते रहते हैं और आपको सुनाते रहते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।